वीतराग प्रभु की चरणों में वंदन, परमाराध्य गुरुदेव की चरणों में वंदन। उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं और बहनों, आज આપણું સ્વાધ્યાયનું સબ્જેક્ટ જૈન આર્મર ફોર પ્રોટેક્શન નું ક્રમ આગળ ચાલી રહ્યું છે। હું મારી વાત આજના સબ્જેક્ટ પ્રમાણે ચાલુ કરું છું। પ્રાચીન સમયમાં એક રાજા, એટલે રાજાના રાજ્યમાં ઘણા બધા એક્સપર્ટ્સ હતા, જુદા જુદા સબ્જેક્ટના હતા। તે બધાને ભેગા કર્યા, ટુગેધર કરીને એને આદેશ આપ્યો કે તમે પોતાના સબ્જેક્ટ ઉપર તમે થીસીસ લખો। તો 4 ટાઈપ્સના એ એક્સપર્ટ પોતાના સબ્જેક્ટ ઉપર ઘણા મોટા મોટા ગ્રંથ લખે છે। ગ્રંથ લખીને પાછા રાજા પાસે આવ્યા। રાજાએ બીજો આદેશ આપ્યો કે એટલા મોટા ગ્રંથ હું ક્યારે વાંચું? I can't read all these books। તો હવે તમે શું કરશો કે એક લાઈનમાં તમારા જે થીસીસ છે એ થીસીસને તમે એક લાઈનમાં લખી નાખો કે એનું એસેન્સ શું। બસ અમને તો એનું એસેન્સ જોઈએ, મને એ વાંચવું છે, એ જાણવું છે। તો હવે જે નીતિશાસ્ત્રના વિશેષજ્ઞ હતા એ बृहस्पति, उन्होंने क्या कहा, एक लाइन में बताया कि इसका नीति शास्त्र का सारांश क्या। बस इतना ही कि आप अंधविश्वास मत करो, किसी पर अंधा विश्वास लाइफ में नहीं करना चाहिए। विश्वास तो करना चाहिए लेकिन ब्लाइंड फेथ नहीं। जो धर्म गुरु थे उन्होंने अपने धर्म शास्त्र का एसेंस बताया कि सब प्राणियों के प्रति दयावान रहो। ये धर्म का एसेंस है। आयुर्वेद के जो विशेषज्ञ थे उनसे पूछा गया तो उन्होंने एक लाइन में बताया, जब आपने कोई डाइट ली है वो डाइट जब तक डाइजेस्ट नहीं होती है उससे पहले आप कुछ मत खाओ। अगर आपको स्वस्थ रहना है, आयुर्वेद को जानना है तो ये बात बताइए। फिर काम शास्त्र के विशेषज्ञ से पूछा गया तो उन्होंने काम शास्त्र का सारांश बताया कि आप नारी को खुश रखो, उनको सम्मान दो, बस ये उसका सारांश है। तो मैं अपनी बात इससे इसलिए शुरू कर रही हूँ कि आज हमें मंत्र के बारे में चर्चा करनी है। तो मंत्र की दुनिया भी बहुत बड़ी है, उनके इतने ग्रंथ है कि ये क्या लाइफ कितनी लाइफ हमारी कम पड़ जाती है, लेकिन उसका ज्ञान पूरा हमें नहीं हो पाता है। तो इतना विशाल ये मंत्र साहित्य का संसार है। तो आपके मन में भी कभी कभी आता है कि हम ये करें या ये करें, क्या करें, आखिर हमें क्या करना चाहिए। तो जब आप भी उस डाउट में चले जाते हो, आप भी खोजते हो कि एक ऐसी चीज मिल जाए बस वो हम करें, एसेंस मिल जाए। तो आज हम एसेंस की बात कर रहे हैं। हमारे पास बहुत सारे मंत्र हैं, एक पूरा का पूरा आगम का पूरा पाठ, हमारा पूरा भाग जिसका नाम था विद्या प्रवाद, पूरा का पूरा विद्या से भरा हुआ, मंत्रों से भरा हुआ, तो कितना उसकी कोई सीमा ही नहीं। तो उसके एसेंस की आज हम बात कर रहे हैं। हमें एक ऐसा सीड मिल जाए, एसेंस मिल जाए कि उसके आधार पर हम पूरे मंत्र साहित्य को समझ सकें।
तो आज हम वही बात कर रहे हैं कि मंत्र जो सीड मंत्र है और उस सीड में कैसे पूरा वृक्ष समाया हुआ है, पूरी सारी की सारा जितना भी एक्सप्लेनेशन है, जितनी शक्तियां हैं उस एक बीज में समाई हुई है। तो उस सीड मंत्र की आज हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले मंत्र क्या है? तो मंत्र की डेफिनेशंस बहुत सारी मिलती है। तो आज के प्रसंग से हम यही डेफिनेशन ले रहे हैं कि जितने भी हमारी लाइफ के साथ जुड़े हुए भय हैं, फियर है, इंटेंसिव फियर है, उन सब को दूर करने का एक बहुत बड़ा मीन्स, बहुत बड़ा साधन है मंत्र। और वह मंत्र आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं, ये हमारा एंशिएंट शेप है मंत्र का, और इसमें 3 मंत्र हैं। आप देख रहे हैं, ये हमारा प्राचीन ओम है, फिर ये बाहर है जो राउंड में ये रीम है, और जो सेंटर में है वो अरहम है। तो यहाँ 3 मंत्र, ओम, रीम, अरहम, फिर हम नमः बोलते हैं, नमः हम आगे जोड़ देते हैं। तो ये पूरा एक मंत्र है, सीड मंत्रों से बना हुआ एक मंत्र है। तीनों ही सीड मंत्र है, ओम, रीम, अरहम, तीनों मंत्र है। तो उसके बारे में मैं स्टार्ट कर रही हूँ ओम से। तो सबसे पहला हमारा मंत्र है ओम, और इसके बारे में मैं कहना चाहती हूँ, जैसा कि मैंने बुक्स में पढ़ा है और वहां पाया गया कि अगर हम कुछ नहीं बोलते हैं तो हम जान भी नहीं पाते। अभी आप कुछ ग्रहण कर रहे हैं, आप यू वॉन्ट टू नो वॉट एवर आई एम सेइंग नाउ, यू आर लिसनिंग एंड यू आर गेटिंग नॉलेज। तो अगर हम बोलेंगे नहीं, मैं क्या बोल रही हूँ? अक्षर बोल रही हूँ, शब्द आप सुन रहे हैं और ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। तो बिना अक्षर के ज्ञान नहीं होता। तो ज्ञान का सबसे बड़ा साधन है अक्षर, और अक्षर की शुरुआत किससे हुई? The letter start with, words start with अ। अगर अ को आप निकाल दें तो शब्द ही नहीं है। पूरे वर्ल्ड में जो शब्द है, जो ध्वनि है, जितने भी लेटर्स हैं, अ के बिना उसका कुछ भी एग्जिस्टेंस नहीं है। तो अ से शुरुआत हुई है पूरे शब्दों की। तो आप जान सकते हैं कि अ में मूल हमारा रूट जुड़ा हुआ है, शब्द का रूट जुड़ा हुआ है। और हमारे साथ 3 अवस्थाएं हैं, हमारी 3 लेवल है हमारी सेल्फ के, एक वेकिंग, एक ड्रीमिंग और एक डीप स्लीपिंग का। तो ए अवस्था वेकिंग की है, फिर ड्रीमिंग की है और डीप स्लीपिंग। इस तरीके से ओम से जुड़ा हुआ है। जब हम ओम का साउंड करते हैं, उसको रिसाइट करते हैं, तो आपको पता है कि ऊपर क्या है? डॉट है। और डॉट जब हम उसका मीन्स उसको जब बोलते हैं तो म के बाद जो साउंड होती है वो तीसरी साउंड है साइलेंस की साउंड, जिसको तुरिया बोलते हैं। ये तुरिया कंडीशन है, हमारी स्टेज है। तो ओम के साउंड से, ओम के प्रैक्टिस से हम तीसरी, ये जो 4th स्टेज है हमारी, यहाँ हम पहुंचते हैं। तो वेकिंग अवस्था में हमारी बॉडी एक्टिव है, हमारी सेंसेस एक्टिव है, हमारा माइंड एक्टिव है। ड्रीम में भी हमारा माइंड काम करता है। डीप स्लीप में भी जाते हैं तो वहाँ अनकॉन्शियस माइंड काम करता है। लेकिन हमें इससे भी बियॉन्ड जाना है। तो ये बियॉन्ड की जो अवस्था है, वो ओम साउंड के बाद जो साउंड का इफेक्ट है वो साइलेंस की अवस्था है। तो ओम के उच्चारण में हम बियॉन्ड बॉडी, माइंड एंड ये जो हमारी अवस्था है उसकी बियॉन्ड जाने का ये बहुत बड़ा साधन बनता है।
उसको हम ऐसे यू कैन नो, इसको सिंबल के रूप में भी आप देख सकते हैं कि ये हमारी ये जो पार्ट है ओम का, तो ये एक पार्ट है वो हमारी जागृत अवस्था का है, वेकफुल अवस्था है, फिर हमारी ये मिडल अवस्था है, फिर थर्ड अवस्था वो है, और फोर्थ अवस्था जो डॉट में समाई हुई है, डॉट के बाहर, वो है हमारी तुरीय अवस्था। ओम के माध्यम से जब हम ओम की प्रैक्टिस करते हैं, सो वी कैन स्टार्ट आवर इंटरनल ट्रिप। हम इस बाहर के दुनिया से अगर हम भीतर जाना चाहते हैं, जितना दूर जितना डीप में आप जाना चाहते हैं, ओम के माध्यम से, थ्रू द प्रैक्टिस ऑफ ओम यू कैन गो डीप एंड डीप। तो ये ओम के माध्यम से हमारी डीप, हमारे कॉन्शियस लेवल तक, हमारी जो हमारा चेतन लेवल है वहां तक जाना हम जा सकते हैं ओम की प्रैक्टिस से। यदि हम जैन व्यू से सोचें, इफ वी थिंक अबाउट जैन पॉइंट ऑफ व्यू, तो ये हमारा यूनिवर्सल मंत्र है। ये जैन ओम है जो यूनिवर्सल कैसे है, ये डाउन से अप तक जुड़ा हुआ है, और इसमें हमारी जो कल्पना की गई है, एक इमेजिन किया गया है 5 नवकार मंत्र का। तो आप देख रहे हैं जो लोअर कंडीशन है ये मुनि की अवस्था है, म सब साहुणम, एंड द सेकंड इज नमो आयर्याणम की, आयर्याणम, नमो लोए सब साहुणम, नमो आयर्याणम। थर्ड लेवल है वो है वज्जायाणम, देन फोर्थ अरिहंताणम, एंड लास्ट सिद्धाणम। तो ये 5 नवकार मंत्र, 5 परमेष्ठी, और उसके भी इसमें जैसे आप जो फर्स्ट लेटर है नमो अरहंताणं से अ लीजिए, अ प्लस नमो सिद्धाणं का अशरीरी, देन आयर्याणं का अ प्लस अ इज इक्वल टू आ, देन आ प्लस आ, अगेन आ, and then uvajjayanam ka u, so a plus u is equal to o, and then namo loe sabba sahunam का म, मुनि का म। तो ऐसे हमारा ओम बनता है, जैन ओम। आपने ओम की बारे में सुना, तो ये ओम हमारा परमेष्ठी का प्रतीक है, यानी परमेष्ठी मंत्र में हमारा पूरा जैन का सारांश समाया हुआ है। तो आप ओम में सब कुछ आप देख सकते हैं। हमारे जैन धर्म का जो सारांश है वो एक ओम में छिपा हुआ है, उसको आपने सुना। फिर हम दूसरा जो सीड मंत्र है रीम, उसके बारे में भी आप जानेंगे कि वो भी कितना मीनिंग लिए हुए हैं, उसमें भी कितनी शक्तियां जुड़ी हुई है, कितना रहस्य छिपा हुआ है, तो उसको भी आप समझेंगे। तो कभी आपने सिद्ध चक्र देखा है, तो उसका सीड मंत्र है ओम। आप दूर से देख रहे हैं सेंटर में यहाँ ओम भी है, रीम भी है और अरहम भी है। तो अरहम उसका सीड मंत्र है, लेकिन वो रिंकार से युक्त है, रिंकार उसमें स्थापित है। तो ये हमारा एंशिएंट शेप जो रिंग का है ये मिलता है। आप देख रहे हैं ये रिंकार आपको ये जो शेप दिया है ये भी एक बड़ा मीनिंगफुल है। ये शेप भी ऐसे वैसे नहीं दिया हुआ है। अब रीम के रहस्य को जानना है तो सबसे पहले हम देखें कि इसमें कलर्स है। हाउ मेनी कलर्स आर देयर? 5।
हम एक्सटर्नल वर्ल्ड की दृष्टि से देखें तो 5 एलिमेंट्स, दिस यूनिवर्स इज मेड ऑफ 5 एलिमेंट्स विच आर स्पेस, वाटर, फायर, अर्थ एंड एयर। ये पांचों तत्वों से पूरा हमारा ये बना हुआ है यूनिवर्स। तो 5 कलर इसमें रिंग में हैं और ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं 5 एलिमेंट्स को, 5 एलिमेंट्स को ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और जो ये रिंगकार बना है इसके 7 पार्ट्स है और 7 पार्ट्स में आप देख रहे हैं उस पर बिंदु, उसका भी कुछ मीनिंग है। जो चंद्रकला आप देख रहे हैं, ये अर्ध मून की अवस्था, ये भी, इसमें भी कुछ मीनिंग है। क्यों ये बनाया, इसमें रिंगकार में इसका क्या स्थान है, और इसमें ह लिया गया, इसमें र लिया गया, इसमें ई वॉवेल लिया गया। तो इसके सारे जो इफेक्ट है, जो बिंदु है उस पर जो डॉट दिया हुआ है, ये सिद्ध की अवस्था है। आप जब जब रीम का उच्चारण करेंगे, रीम को आप मेडिटेशन करेंगे, तो आप ऑटोमेटिकली कहाँ जाएंगे? आप डाउन में नहीं जा रहे हैं। आप किसको देख रहे हैं? डॉट को देख रहे हैं। डॉट के माध्यम से आप कहाँ जा रहे हैं? आप सिद्ध शिला तक जा रहे हैं। तो सिद्ध शिला तक पहुंच रहे हैं और सिद्ध शिला में किसकी अवस्था है? सिद्ध की अवस्था है, वो उनका प्लेस है। तो उनका हम उनका स्मरण कर रहे हैं। फिर इसमें ये कॉम्बिनेशन है ह, र और ई का। तो इसमें जो एलिमेंट्स हैं उनका ये कॉम्बिनेशन अपने आप में, ये हमारा जो अल्टीमेट हमारा गोल है, कर्म क्षय की अवस्था। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस इसके साथ जुड़ा हुआ है। फिर रिंगकार में क्या रहस्य छिपा है, आप देखें। अभी आपने देखा 5 एलिमेंट्स थे, उसके बाद आपने देखा कि रिंगकार में उसका कॉम्बिनेशन, शब्दों का कॉम्बिनेशन देखा, और अब आप देख रहे हैं कि इस रिंगकार में 24 तीर्थंकरों की स्थापना की गई है। 5 कलर तीर्थंकर के भी डिफरेंट कलर है। जिसका आपको पता होगा, चंद्र प्रभु सुविधिनाथ का व्हाइट कलर है, और पार्श्वनाथ मल्लीनाथ का ग्रीन कलर है, और मुनि सुव्रत और नेमिनाथ का ब्लू कलर है, और पद्म प्रभु और वासुपूज्य स्वामी का रेड कलर है, और रेस्ट जो 16 तीर्थंकर हैं उनका कलर गोल्डन कलर है। तो इस तरीके से इस रिंगकार में 24 तीर्थंकरों की स्थापना है। तो आप समझ सकते हैं कि एक हमारे तीर्थंकर अनंत शक्ति के धारक है। तो इस रीम में 24 तीर्थंकरों की स्थापना है। इसके साथ साथ जब स्पिरिचुअल दृष्टि से हमने पंच परमेष्ठी, अभी आएगा शायद पंच परमेष्ठी का, या मैंने कर दिया, इसमें रिंगकार में 24 तीर्थंकरों का देखा। उसके साथ साथ 9 ग्रहों की भी स्थापना इसमें की गई है कि 9 ग्रह भी इसकी तरफ आकृष्ट होते हैं, वहां होते हैं। जब हम रिंगकार की उपासना आराधना करते हैं तो 9 ग्रह भी हमारे ऊपर प्रसन्न रहते हैं, वो भी अनुकूल रहते हैं। और आप देख रहे हैं पंच परमेष्ठी। How many colors are here? 5। तो 5 एलिमेंट्स आपने देखे, 5 एलिमेंट्स। फिर आप 5 कलर के साथ अब नवकार मंत्र भी इसी में ही समाया हुआ है। हमारे पंच परमेष्ठी भी यहीं विराजमान है। 24 तीर्थंकर आपने देखे, अभी 5 कलर के साथ 5 परमेष्ठी की स्थापना भी रिंगकार में हुई है। तो इससे इसका महत्व और बढ़ जाता है। आगे आप सब जानते हैं कि सिक्योरिटी की कितनी महत्ता है दुनिया में, और सब आप इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन
सिक्योरिटी सब जगह होती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर, नेशनल लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर भी होती होगी, लेकिन आपको ये पता नहीं है कि यूनिवर्सल लेवल पर भी प्रोटेक्शन होता है, वहां भी सिक्योरिटी है। तो वो कैसे हैं? 4 प्रकार के हमारे गार्ड है जो यूनिवर्सल लेवल पर है। तो वो उनकी स्थापना भी इस रिंगकार में हुई है। वो 4 डायरेक्शन में, सोम, यम, वरुण और वैश्रवण, ये 4 प्रकार के जो लोकपाल है वो भी यहाँ इस रिंगकार के साथ अधिष्ठित है। इसके बाद जैनिज्म के अनुसार 10 डायरेक्शंस है। तो 4 तो मेन है ही, फिर अप एंड डाउन और फिर 4 हमारे सब डायरेक्शंस है। तो ऐसे करके 10 दिशाओं का भी इसमें समावेश है। तो 10 दिशाओं से भी ये रिंगकार सुरक्षित है। फिर आज हम रिंगकार की जब चर्चा कर रहे हैं तो हमारे शास्त्रों में उसका बहुत डिटेल में मिलता है, लेकिन मैं विशेष रूप से आपके बीच में शांति मंत्र के बारे में बता रही हूं कि रिंगकार का हमारे लाइफ में हम शांति, तुष्टि और पुष्टि, ये 3 बेनिफिट इससे मिलते हैं। जब हम रिंगकार की साधना करते हैं स्पिरिचुअल दृष्टि से हमारा, तो ये 3 उनके मेन इफेक्ट है, मेन बेनिफिट है, शांति, तुष्टि और पुष्टि। तो शांति में रिंगकार ये मंत्र क्या करता है? शांति में हमारा शमन का काम करता है। तो क्या क्या शमन होते हैं, काम डाउन क्या क्या चीजें होती है? उससे रोग शमन होता है, बाधाओं का शमन होता है, शत्रु का शमन होता है और नेगेटिव जितनी भी पावर्स है उनका भी शमन किया जाता है। और तुष्टि में ऑल टाइप्स ऑफ सक्सेस, सब तरह की सफलताएं, प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि, जय, विजय, सब चीजें, विक्ट्री इसके साथ जुड़ी हुई है तुष्टि में। और पुष्टि में क्या होता है कि आपको कई तरह के पावर मिलते हैं, उसमें सब तरह के पावर जो हमारे सौभाग्य के साथ जुड़े हुए हैं और पर्सनालिटी के साथ जुड़े हुए हैं और जो पोएटिक हमारा टैलेंट है उससे भी जुड़ा हुआ है, वाणी से भी जुड़ा हुआ है। तो ये सारी पुष्टि कारक, तो ये मंत्र इन सब लाभ से जुड़ा हुआ है। और अल्टीमेट इसका बेनिफिट क्या है? जब हम रिंगकार का आलंबन लेते हैं, पहले हम इनकी ये जो हमारी यात्रा है शुरू होती है शब्द से, पहले हम उच्चारण करते हैं, फिर उसका मेडिटेशन करते हैं, फिर हम अशब्द की अवस्था में चले जाते हैं, यानी जहां कोई साउंड नहीं रहता, शब्द नहीं रहता, तो बियॉन्ड द वर्ड चले जाते हैं। तो ये निरालंबन ध्यान की अवस्था बन जाती है। तो रिंगकार का जब ध्यान करते हैं तो उस ध्यान से हम सर्व पाप क्षय की अवस्था प्राप्त कर सकते हैं, यानी 8 कर्मों का नाश भी इसके माध्यम से किया जा सकता है। तो अब आप इसके रहस्य को समझ सकते हैं कि इसका कितनी शक्ति और कितना इसके साथ रहस्य जुड़ा हुआ है। 2 सीड मंत्र हमारे पूरे हुए, ओम, रीम, अब है अरहम। और इसके बारे में तो हम क्या कहें? अरहम ये तो स्वयं सिद्ध मंत्र है, एवर वैलिड। ये कभी, यानी इसके लिए कुछ आपको एफर्ट नहीं करना पड़ता कि आप ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, नो। ये स्वयं सिद्ध मंत्र है, बस आप उसको रिमेंबर इट, रिसाइट इट, दैट्स इट। बस आप अरहम बोलो, उससे भी जो होना है हो जाएगा। तो ऐसा सिद्ध मंत्र है, इसको कोई नियम
किसी बाउंड्री से ये जुड़ा हुआ नहीं है कि आप इसके लिए ये करो वो करो। नो रोल। और ये अरहम मंत्र, ये अरहम की जो जर्नी कहाँ से शुरू होती है, सारे अरहम कहाँ विराजमान होते हैं, इस समव शरण में। और ये समव शरण ऑर्डिनरी नहीं है, ये अपने आप में डिवाइन प्लेस है। और जिसको कौन बनाता है, कोई ह्यूमन नहीं बनाता है, देवता आकर के इसकी रचना करते हैं। और जितने अरहत, जितने तीर्थंकर होते हैं, वो इस समव शरण के सेंटर में विराजमान होकर के उपदेश देते हैं। तो सारे अरहम का जो प्लेस है वो ये है हमारा समव शरण। और इस समव शरण में इन्फिनिट अरहत हुए हैं और उन्होंने जैन धर्म का जो उपदेश दिया है, आप्तवाणी वहीं से स्टार्ट हुई थी। अरहम मंत्र क्या है? ये सात्विक मंत्र है। सात्विक का मतलब है कि प्योरेस्ट मंत्र। और इस ये मंत्र जब पूर्ण सात्विक है, तो जब इस मंत्र को किया जाता है तो उसका इफेक्ट भी हमारे माइंड, बॉडी और सोल पर पड़ता है। तो वो भी एक सबको प्योरीफाई करने वाला। 12th सेंचुरी में हमारे एक महान आचार्य हुए हैं, कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य हुए हैं। आप सब जानते हैं, आपने नाम सुना है। तो हेमचंद्राचार्य का जो इष्ट मंत्र था वो अरहम मंत्र था। और वो हमें कैसे पता चलता है? जब वो एक ग्रंथ लिखते हैं, उस समय कौन थे राजा, किंग कौन थे? सिद्धराज। सिद्धराज। तो उनकी स्मृति में हेम, सिद्ध, हेम शब्दानुशासन, जहां आचार्य का नाम भी है, किंग का नाम भी है, तो उसका एक ग्रंथ बना था। तो वो ग्रंथ स्टार्ट किससे होता है? अरहम मंत्र से होता है। तो हेमचंद्राचार्य स्वयं कहते हैं अरहम के बारे में कि ये अरहम है, वो क्या है, किस चीज का सीक्रेट है। जितने हमारे शास्त्र है उसका रहस्य अरहम में जुड़ा हुआ है। और एसेंस ऑफ जैनिज्म। और जैन धर्म की शुरुआत कहाँ से हुई? अरहम के बिना हम अरहत धर्म, जैन धर्म की कल्पना नहीं कर सकते। तो सारा जो हमारा केवल ज्ञान या जो ये एनलाइटन कंडीशन है वो अरहम में जुड़ी हुई है। और अरहत भी कितने? इन्फिनिट अरहत। पास्ट में भी हुए, अभी प्रेजेंट में भी अरहत है। इस लैंड पर नहीं है लेकिन किसी लैंड पर है। तो प्रेजेंट में भी है और फ्यूचर में भी होने वाले हैं। तो ये इस अरहम सीड मंत्र में पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर जितने भी अरहत है वो इसमें सब समाहित होते हैं। हेमचंद्राचार्य आगे कहते हैं कि नमस्कार महामंत्र का सार किसमें बताया है? 14 पूर्व का सार किसमें बताया है? द एसेंस ऑफ ऑल शास्त्रास रिमेन किसमें है? नमस्कार महामंत्र। तो यहाँ बताया गया कि सारे जैनिज्म का हमारा सार नमस्कार महामंत्र में। और नमस्कार महामंत्र का एसेंस किसमें है? एक पद में। अगर आप एक पद में करें 5 पदों को, किसमें? तो अरहंताणं में। अरहंताणं से सिद्धाणं, आयर्याणं, उवज्झायाणं, नमो लोय सब्बसाहणं, सब कुछ कहाँ से निकले हैं? अरहंताणं से। तो ये एसेंस है नवकार मंत्र का, नमो अरहंताणं का। और नमो अरहंताणं का एसेंस किसमें है? अरहम सीड मंत्र में।
और ये हमारे पास कितने एविडेंस है कि अरहम की पूजा आज भी हो रही है, उनकी अर्चना हो रही है, उनकी भाव पूजा हो रही है, उनकी आराधना हो रही है। लगभग इंडिया में 100 तीर्थ हैं जो जहां अरहत जिनेश्वर की प्रतिमा विराजमान है और वहां उनका हमें इतिहास अरहत का मिलता है। तो इस प्रकार हम पंच परमेष्टि की आराधना अरहम के माध्यम से, ओम के माध्यम से कर रहे हैं। और आप आगे भी देख सकते हैं 5 ज्ञान है, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परिज्ञान और केवल ज्ञान। तो केवल ज्ञान किसमें है? अरहम में। यानी अरहत है वो केवल ज्ञान के धारक है। तो सब ज्ञान का एसेंस किसमें है? केवल ज्ञान। और केवल ज्ञान किसमें है? अरहत में। तो ये अरहम पूर्ण ज्ञान का प्रतीक है। और 9 पद है जो हमारे नमो अरहंताणं सिद्धाणं आयर्याणं उवज्झायाणं नमो लोई सबसाहुणं नमो नाणस नमो दंसणस नमो चरितस नमो तवस। उसमें भी 9 पद में सेंटर में कौन है? अरहत है। तो इससे भी अरहम का महत्व स्पष्ट हो जाता है। और आगे आप देख सकते हैं गुरुदेव महाप्रज्ञ जी का भी इस सेंचुरी में हमारी उनका भी कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है। उन्होंने भी एक यंत्र का निर्माण किया सबकी कल्याणकारी। और हमारी जितनी जैन पद्धति है, जैन पद्धति से दीपावली सेलिब्रेट कैसे होती है, जैन पद्धति से आपका बर्थ सेरेमनी और जितने भी गृह प्रवेश और ये सब जैन विधि से कैसे हो, उसके लिए उन्होंने यंत्र की स्थापना की। और उसमें भी सेंटर में सीड मंत्र क्या है? मंगल भावना का अरहम है। और एकदम प्रैक्टिकल जो एग्जाम्पल आप देख सकते हैं शमन श्रेणी। समन श्रेणी का जो हम ये यूज करते हैं, हमारे इसका नाम क्या है? कवच। और आज का हमारा सब्जेक्ट क्या है? आर्मर के बारे में। तो आर्मर, कवच का मीनिंग भी आर्मर ही होता है। तो गुरुदेव ने हमें इस मंत्र के सहित आर्मर का हमारे वेश भी बनाया है। और उस पर भी स्थापना किसकी की है? अरहम की है। और आपको ये भी ज्ञान होना चाहिए कि जब आप हमको ग्रीट करते हैं, वंदामी नमस्कामी कहते हैं, तो हम वापिस आपको अरहम बोलते हैं। तो हमारा वापिस आपको रिप्लाई करने का जय नहीं बोलते हैं, धर्म लाभ नहीं बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं? दया पालो, ये भी नहीं बोलते हैं। हम अरहम मंत्र से आपकी वंदना स्वीकार करते हैं। तो हेमचंद्राचार्य ने एक महत्वपूर्ण बात कही कि ऐसी दुनिया में कोई भी बाधा नहीं है जो इस अरहम मंत्र के द्वारा उसको सॉल्व नहीं कर सकते। कई बेनिफिट्स हैं जो अन्य आचार्यों ने, जैसे सिंह तिलक सूरी ने अपने ग्रंथ में इनके बेनिफिट्स बताए हैं। और आप उसको भी देख सकते हैं। समय की सीमा है तो मैं बहुत उसको थोड़ा सा ब्रीफ में कर रही हूँ कि अरहम मंत्र के द्वारा क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। उसके द्वारा हम बड़े बड़े रोग जो अनक्यूरेबल है उसको भी आप हील कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं अरहम की एक विशिष्ट साधना से। और उसमें वाणी का एक विशिष्ट शक्ति आप प्राप्त कर सकते हैं, लोकप्रिय बनते हैं लोग। और जितने सम्मानीय उच्च पोस्ट पर जो लोग हैं वो भी आपको मानने लग जाते हैं। तो ये व्यवहारिक बेनिफिट है। और सबसे बड़ा बेनिफिट है वो कर्मक्षय का, मोक्ष का बेनिफिट इससे जुड़ा हुआ है। अब आपको प्रोसीजर बता रहे हैं कि विधि, हाउ टू डू दिस ओम रीम अरहम नमः। तो उसकी भी कई प्रोसीजर उसमें हमें मिलते हैं कि आप डिफरेंट वे से कर सकते हैं। लेकिन जो सात्विक है, जो शुद्ध है,
जो हम आपको उसका उपदेश हम प्रीच कर सकते हैं, आपको गाइड कर सकते हैं, वो हमने एक लिया है। तो आपकी भी कुछ इसमें है कि आप जब करते हैं प्रैक्टिस तो आप में ये क्वालिटी होनी चाहिए कि आपके भीतर में थोड़ा साहस हो और आपकी जो एक्टिविटी है वो सिनलेस हो, और यानी आप अपने जो वैल्यूज है, गुण है, उनको आप थोड़ा उसको इम्प्रूव करें, और आप ज्यादा न बोलें, मौन धारण करने की भी आपके भीतर में पावर हो, और आप अपने आप को शक्तिशाली माने। तो ये आप अपने पर ये काम करना है, तो ये आपकी अपनी योग्यता है। और उसके बाद एक विधि बताई है कि जब आप इस मंत्र का जप करें तो आप शुरुआत में व्हाइट कलर के साथ करें। तो व्हाइट क्या क्या हो, आप क्लॉथ भी व्हाइट धारण करें, जहां बैठते हैं वो आसन भी व्हाइट हो, जिस रूम में बैठते हैं वो भी व्हाइट हो, माला भी व्हाइट हो, जो आप भोजन ग्रहण करते हैं वो ईटिंग स्टफ भी व्हाइट हो। और क्यों हो उसका बताया है कि क्योंकि ये सात्विक मंत्र है, तो उससे हमको सत्व गुण बढ़ाना है। तो सत्व गुण को बढ़ाने के लिए, पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाने के लिए हम सब व्हाइट कलर यूज करते हैं। और जब ये करते हैं तो सत्व गुण बढ़ता है। सत्व गुण बढ़ता है तो हमारे मन की प्रसन्नता और मन की शांति क्रिएट होती है, और फिर हम और डीप में जाकर के विधि से उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो अभी हमारा समय है प्रैक्टिकल। आपने जाना कि हमारा जैन धर्म कितना संपदावान है, उसमें रिद्धि, सिद्धि, समृद्धि सब भरी हुई है, और उस ट्रेजर को हमें खोलना है। तो ये आज कुछ की आपको मिली है, आपको थोड़ा जो नॉलेज मिला है, मेरा एक ही प्रयास है कि आपके भीतर में एक आस्था जगे, श्रद्धा जगे कि हमें कुछ मिलना है तो इसी से मिलना है, कुछ हमें करना है तो इसको साथ में लेकर के आप जो कुछ पाना चाहते हैं, करना चाहते हैं आपकी लाइफ में। आप अपने लेवल पर, आप सब गृहस्थ हैं, गृहस्थ लाइफ की कई आवश्यकताएं होती है, जो बेसिक आवश्यकताएं हैं उनमें कहीं कमी है तो आप इसके माध्यम से उसको पूरा कर सकते हैं। और हमारा आत्मशुद्धि का जो लक्ष्य है उस पर भी आप आगे बढ़ सकते हैं। तो आज का हमारा प्रयास यही है कि आप इसकी सही जानकारी की है आपने थोड़ी, और आपको और भी उसके डीप में जाना है तो बुक्स के नाम भी मैंने यहाँ लिखे हैं कि ये बुक्स आप रीड कर सकते हैं। तो लेकिन अब आप पूर्ण आस्था के साथ, पूर्ण भक्ति के साथ और पूरे ज्ञान के साथ इसका आप प्रयोग करेंगे तो आज आपको अलग ही फीलिंग होगी, अलग ही आपको एक्सपीरियंस होगा जो आज तक नहीं हुआ है। तो बी रेडी फॉर प्रैक्टिस। ओम ह्रीम अरहम नमः। नमः जो डॉट है वो दिख नहीं रहा है यहाँ, लेकिन थोड़ी सी सेटिंग के कारण आपको नमः पूरा बोलना है। Sit straight. Close your eyes gently. With full concentration and dedication, practice the mantra Om Hrim Arham Namah with long breathing. First breathe in.
can open your eyes and just read Om Reem Arham Namah with me. Om Reem Arham Namah. 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 Relax, please. Now you can concentrate here and you can see the Om here, Reem, this is Reem and Arham. So just you concentrate here and try to read this mantra. Can I request one thing? Yeah. Sorry to disturb, Yeah. but समनी प्रज्ञा जी ने बताया था कि जब आप बोलो कि मेरे पीछे बोलो तो हमें को आपका पहला आवाज़ सुना जाना चाहिए, उसके बाद हम प्रोनाउंस करेंगे। इसके थोड़ा सा अंतर रहता है, लेकिन पहला आपका स्वर सुना जाना चाहिए। सब आपके साथ और कभी आपके आगे भी बोल लेते हैं, तो वो फॉलो करने की बात है, खुद को नहीं बोलना है, ऐसा करना चाहिए। So you will follow me, please. Breathe in. Om Reem Arham Namah. Om Reem Arham Namah. Om Reem Arham Namah. Om Reem Arham Namah. Relax. अब हम साइकिक सेंटर के साथ कर रहे हैं, कलर के साथ कर रहे हैं. When you recite Om, just you focus at the top of your nose, tip of your nose. When you recite Reem, you just visualize and between both the eyebrows. And when you recite Arham, middle of your forehead, and Namah at the top of your head with bright white color. Breathe in. Om Reem Arham Namah. Om Reem Arham Namah. Om Reem
you. Experience the powerful vibrations of this mantra. Take 2 or 3 long rhythmic breathing. Om Arham, Om Arham, Om Arham. So, Om Reem Arham Namah. This is divine gift I want to offer you. ये आप कुछ भी माने, दिवाली गिफ्ट माने, न्यू ईयर गिफ्ट माने, क्रिसमस गिफ्ट माने, या फिर हमारी तरफ से जाने से पहले लाइफ लॉन्ग गिफ्ट आप सदा इसको संभाल के रखें, इसका उपयोग करें और इससे लाभ उठाएं। आप अपना कल्याण और पूरी मानव जाति का कल्याण इसमें है, हमारी आत्मा का कल्याण इसमें निहित है। सबकी प्रति शुभकामना। Kamleji, only one question. Ideally, how many times one should do this? Because of the pressure of life. I know 108 is nominal, but 9 chalega or 27? I know 108 तो nominally होता है। उसको पर्टिकुलर आप कितना टाइम दे पाएं, ऐसे आप अपने हिसाब से, आपकी अपनी जैसी रूटीन है उसमें आप 2 मिनट से शुरू करें। 2 मिनट्स जब आप अप होते हैं, जब उठते हैं तो 2 मिनट, या ऐसे आप हुक भी कर सकते हैं। शमनी जी बोलते हैं कि आप हुक कर लो, जैसे आफ्टर बाथ, आप आफ्टर यानी बिफोर ब्रेकफास्ट, कुछ भी आप 2 मिनट के लिए आपका एक हो कि 2 मिनट से आप शुरू करें, फिर आप उसको इंक्रीज कर सकते हैं आपके पास जैसे टाइम है। तो ऐसे बताया गया है कि अगर आप 5 माला यानी 5 माला एवरीडे करते हैं तो 21 दिन में 1.25 लाख का जप हो जाता है। तो बहुत लोगों के पास समय भी है, वो सोचते भी हैं कि हम अपना टाइम कैसे पास करें। तो ऐसे टाइम को पास नहीं करना है, यूज योर आराध्य के श्री चरणों में वंदना, वंदनीय समनी जी एवं मुंदु। So we have a full house today, right? Now the question is, why are we here? To get the secret of these mantras? To protect ourselves. And to say goodbye to Samni, Punya Pragya Samni ji as well. Give her a farewell. So we just arrived, I think it's been like 1/4 to 2 months we've been here, and as most of you know, she's a director in a school at Chamkor, Acharya Mahapragya International School. And just so that I survive here in London, my PhD program survives, she actually did a big sacrifice, big contribution to this, and she came here. And here she was playing multiple roles. Of course, her school is still running by her phone call, which would start off early when the day starts in India, and you know the time change is there. And other than that, in the university we have to go for like long hours, long days, whether it's cold, day, night, rain. She kept managing and running there. And of course the community
beautiful spiritual work, and I could see a passion in her that anyone needs anywhere, she would be for them. You all know she's very compassionate. A small incident when we actually went to see Julia in the in the hospital, she could feel the pain which she had. Basically, she's very sympathetic and she could empathize. She could feel that the state in which she was. So a very compassionate soul, Samyapunya Pragyaji is, and always giving. I've seen her gifting precious things to anyone who would need it, basically, and she would not see who is the other person. So a beautiful soul, and we've all been blessed by her presence, by her caring personality, by her loving person as she is, and her spiritual soul. She also organized the, if you remember the Diwali mantra, or those who came for the Bhaktamar one, the vibrant energy which was created by her effort was amazing, and some of us did feel that energy, and all the power, the passion is in her, which made it happen. So we are really grateful, thankful for her wonderful presence here. And I mean, it's not just like a 2 months presence, it's a life impact presence at some point as well. So we get certain things which last forever in our lives. So I don't know, on behalf of myself, on behalf of JVB community, on behalf of London community, on behalf of everyone, I would tell her Kritagyosmi. I mean, the word thank you is again small, but it's been very, we are all very blessed to have her, and especially me. I mean, I have no words. She would take care of everything of me, for the university and everywhere. I mean, so she's very fast at that, and she made things happen. So Kritagyosmi, and in this whole journey, if we have had any Michhami Dukadam, like knowingly, unknowingly, we might have hurt you somewhere or not taken care of you. So we do Michhami Dukadam, and her journey ahead is having, of course, there are certain things which is known, certain things are unknown. So there is, I mean, every one of our next day is unknown, but still there are certain things which could happen. So for her unknown journey, we have a wonderful, what do you say? मतलब बहुत शुभकामना are all blessing नहीं बोलना चाहिए, I'm too young to say blessing, right? But बहुत शुभकामना, whatever comes to you in the life tomorrow, let it be beautiful, let it be spiritual, let it be peaceful, and let that I mean, the passion you have for spirituality and peace, and let that come to you in your life be powerful. Vandami Naman Samiji. Brothers and sisters, welcome to today's JVB event. I think all I would like to say, first of all, with today's lecture, that we got the essence of the mantras, and as respected Chamanji's mentioned, that right now this was a theoretical lecture which we had, but just a week ago there was a practical session whereby respected Chamanji's gave the mantra to Julia. Julia was born in India, had no affinity towards Jainism. She knew nothing about Jainism, she only knew a little bit about Hinduism and Buddhism. But during her terminal stages of cancer, it just so happened by coincidence through some mutual friends that they visited her in the hospice. And as many of you must have read the article, Julia was so happy to see that I cannot go to India. She had a very fond regard of India because she was born there. But she says, looking at two saints, says, India has come to me. And she felt so peaceful. Shamriji's spent, they went there over 3 days, gave her the mantra, and as Julia said, that the mantra of Arham, she imbibed herself. I mean, we just sort of have a practical and we think we'll do it. She, in her immense pain and grief, sort of imbibed the essence of Arham, and as you might have seen in the article, she was reciting it to the last breath. Respected CD, The Preksha meditation Path field. of Peace Peace. was there. So whole day The CD would run, and she gave her feedback that after the Arham mantra which Samniji had recited, that night she really had a peaceful night and she could sleep well, and
it did give her a lot of console and like relaxation. So see, on that basis, this is a testament to someone who is not a Jain, an English lady, and just reciting mantras during the last stages of her life. Even the relatives and the sons came back and saying that they have a strong conviction that her onward journey is definitely with firm belief. It's in a very positive way. So I think on that point of view, let us pray for her soul. But again, many thanks to respected Shamnijis to endow her with such blessings. Now today, I'm not sure whether it's a day of sorrow or a day of sort of feeling happy, or on a very personal note. Respected Shamnijis, Punya Pragyaji came here, I think probably 10-15 years ago to London, and but I think we first came 2004. Just 2005. 2005. As many of you know, that they are going to be leaving for India tomorrow, but that's not the end of the story. Respected Shamniji has actually requested Acharya Mahashraman that she now wants to become a sadhvi. On that basis, if Acharya Shri grants her wish, that means that we will not be able to see Shamniji over here, because then she'll become a fully We fledged. can come to India. Yeah, we can come to India. So on that basis, from our selfish point of view, it's a day of sorrow. But for her onward journey, and I don't know how many years have you been, Shamniji? 23. 23 years. This will be a culmination. So she entered this order with the view of becoming a sadhvi. So for her, this will be the most joyous day for her life, to say that now she's going to become a sadhvi and then carry on with her spiritual journey. So I think with mixed feelings. From our point, it's a very selfish point of view, but from her perspective, it's a day she's looking forward to, that when can she actually become a Now you know why I said unknown, right? So you get it. So I think from that point of view, so I think you gave us a mantra here, but from us, you are now going to be an embodiment of a sadhu and sadhvi. So let us all recite Namo Loe Sava Sahunam, because that's the journey she's going to go. So let us just recite Namo Loe Sava Sahunam 3 times. Namo Loe Sava Sahunam, Namo Loe Sava Sahunam, Namo Loe Sava Sahunam, Vandami Namansami. जब मैं अभी लंदन आई तो उसकी रात में मैंने सपना देखा कि गुरुदेव मुझे साध्वी दीक्षा का मुझे परमिशन दे रहे हैं। मैंने समनी जी को भी बताया, और उसके बाद मेरी जो भीतर की फीलिंग है वो बहुत आगे बढ़ने लगी। फिर मैंने रिटर्न में गुरुदेव के पास भेजा कि अब मैं साध्वी, मुझे कृपा कराएं कि अब मुझे अगली स्टेज में आप मुझे प्रवेश कराएं। तो लंदन मेरे लिए दूसरा घर है, सेकंड होम। मैंने सबसे ज़्यादा समणी लाइफ के जो साल है वो गुरुदेव महाप्रज्ञ की पवित्र जन्मभूमि में बिताए, 8 साल वहाँ बिताए, और उसके बाद नंबर आता है लंदन का। तो मेरे सबसे ज़्यादा तो मेरा सबके प्रति बहुत अपनत्व है, लगाव है, और मेरे जीवन के विकास में आप सबका बहुत सपोर्ट है, योगदान है। आपसे मैंने बहुत सीखा है। तो लंदन मेरे दिमाग में हमेशा रहेगा, और मेरी यात्रा में आपकी सबकी शुभकामनाएं, ब्लेसिंग मेरे साथ है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति है वो बॉडी से बहुत आगे नहीं बढ़ सकता है, सब भावनाओं से आगे बढ़ते हैं। तो मैं भी भावना से मैं मेरी मंजिल आगे बढ़ाऊं, और भावना की शक्ति से मेरे ड्रीम पूरे हो। आपकी सबकी शुभकामना लाइफ लॉन्ग मैं मेरे साथ लेके जा रही हूँ। I think, as they say, in South Africa, Mahatma Gandhi, he went to South Africa as a Gandhi, and then India made him Mahatma. Similar to us, Shamniji, you came to us here as a Shamniji, but London says goodbye to you to become a Mahatma. So on that basis, Om Haram to you. We all sort of are feeling, it's very emotional, but we really wish you all the very best. I think just on behalf of all the trustees, His Holiness Acharya Mahashramanji, respected Shramani Punya Pragyaji, Shramani Unat Pragyaji, brothers and sisters, hope everyone is energized and relaxed. Would like to advise you that respected Shramanijis are going to India tomorrow, and respected Shramani Punya Pragyaji had enlightened and requested to become Sadhviji. We have been very fortunate to have them here for a short time, and have blissful talks which we have gained through their Sunday sessions. We have gained a lot of knowledge in this short period of time. She has given us a lifelong mantra.
And let us just say Om Aram as the appreciation for their presence here. Om Aram. There is going to be bhatu for everyone here. So there is some tea and snacks after this program. And this is arranged by Mahavir Foundation. So please do stay so. Urvi Ben is arranging this. We will now very shortly be having a New Year's program on the 31st of December. So we'll be having Unat Pragyaji and hopefully Shamnaji Pratik Pragyaji coming back. So we are looking forward to their visit here. So as they say, for us, although Shamnaji Punya Pragyaji will be going, but we are hoping that with the Jain World Peace Center, we always end up with Shamnajis so that our spiritual journey carries on. The person does not matter. We have to then just carry on with our spiritual journey. So that's the essence of having the Jain World Peace Center. And Mr. Shamnaji, if you have done anything to the song, if you have done any ill feeling, anything wrong, Michhami Tukram from all of us. Oh my God. मेरी भी तरफ से आपकी कभी भावनाओं को पूरा नहीं किया. कई लोग मुझे हमारे घर तो आना ही आना है, हमारे पगलिया करना है, वो करना है. हमने वी ट्राइड इस सब की आपकी भावना फुलफिल करें, फिर भी कुछ रह गया है तो उसके लिए और आपकी भावना हमारी तरफ से कोई भी तरह की आशातना और अशिष्ट व्यवहार तो मिच्छामि. वंदामि नमस्सामि. मंगल पाठ. Close your eyes. Join your hands. नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोई सव्वसाहूणं. एषु पंचनमुक्कारो सव्वपावपणासनो. मंगलाणं च सव्वैसिं पढमं हवै मंगलम्. चत्तारि मंगलम्, अरहंता मंगलम्, सिद्धा मंगलम्, साहू मंगलम्, केवली पन्नत्तो धम्मो मंगलम्. चत्तारि लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवली पन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमम्. चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि. धम्मो मंगलमुक्किट्ठम्, अहिंसा संयमो तवो. देवावीतं नमन्सन्ति, जस्य धम्मे सयामणो. चैत्ताभारहं वासं, चक्रवर्ती महिढ्यो. संति संति करीलोए, पत्तो गई मणुत्तरम. देवदानव गंधर्वा, जख रक्षस्य किन्नरा. बंभयारिं नमन्सन्ति, दुःखरं जे करन्ति ते. मंगलं भगवान् वीरो, मंगलं गौतमो गणी. मंगलं स्थूलिभद्राद्या, जैन धर्मोस्तु मंगलम्. मंगलं मतिमान भिक्षु, मंगलं भारमल्लकः. मंगलं राय चंद्राद्या, मंगलं तुलसी गुरु. महाप्रज्ञोस्तु मंगलम्, महाश्रमणोस्तु मंगलम्. विघ्नहरण मंगलकरण, स्वामवेक्षुनो नाम. गुणगोलक सुमिरण किया, सरे अचिंत्यानाम. अंगूठे अमृत बसे, लभितणा भंडार. श्री गुरु गौतम समरिये, मनोवांछित फलदाता. नारायणं दं
सणेनं च चरित्रेण तहेव यन् हन्तिये मुत्तिये वर्धमानो हवाहिय खामेमि सर्वजीवे सर्वे जीवा खमन्तु मे मृत्युर्मे सर्वभूतेषु वेरं कृतज्ञोस्मि हम सब आपके आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि हम सब आपके आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि हम सब आपके आभारी हैं। वंदामि नमस्कार।